हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 गणित निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कुल मिलाकर के 2 प्रश्न दिए गए हैं। और इसके पहले प्रश्न में कहा गया है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मतलब दोस्तों, मान लीजिए कि आप किसी टेबल पर पढ़ रहे हैं और उस पर एक टेबल लैंप रखा गया है, तो आप उस टेबल लैंप की स्थिति को कैसे बताएंगे। यानी दोस्तों, हमें उस टेबल पर रखे लैंप का कोऑर्डिनेट बताना है। तो दोस्तों, जब भी हम किसी स्थिति का या फिर किसी कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं, तो वहाँ पर हमें एक फिक्स्ड पॉइंट की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी अपने गांव के नज़दीकी बाजार की स्थिति को बताना है, तो हम कहते हैं कि हमारे गांव से उत्तर की तरफ 1 किलोमीटर जाने पर बाजार पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बाजार की स्थिति को हमने कैसे बताया? गांव की सहायता से। यानी जो गांव है वो हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। ऐसे ही दोस्तों, इस बिंदु की स्थिति बताने के लिए, यानी जहाँ टेबल पर रखा गया है, जहाँ टेबल पर लैंप रखा गया है, इसकी स्थिति को बताने के लिए हमें एक फिक्स पॉइंट की आवश्यकता होगा, यानी एक लोकेशन की आवश्यकता होगी, जहाँ से हम दूरियां नाप सकें, बता सकें कि ये इतनी दूरी पर है या फिर इसके कोऑर्डिनेट इतना है। तो दोस्तों, ऐसे ही हमने इसके परिचय में सीखा था कि किसी भी बिंदु की स्थिति को कैसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कार्तीय तल है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो दोस्तों, किसी कार्तीय तल में एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, ये हमारा क्या होता है? मूल बिंदु। और दोस्तों, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। जितनी भी कोऑर्डिनेट बताए जाते हैं या फिर जितनी भी दूरियां इस पे बताई जाती हैं, वो सभी दूरियां दोस्तों मूल बिंदु से ही बताई जाती हैं। इसलिए जो मूल बिंदु है ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। अब दोस्तों, जैसे मान लीजिए 1 2 3, ये 1 2 3, 1 2 3। अब दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है और हमें इसकी स्थिति बताना है। तो दोस्तों, कैसे बताएंगे? सबसे पहले इस बिंदु को x अक्ष पर एक सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे, यानी इस बिंदु को x अक्ष के साथ एक सीधी रेखा से मिला देंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए कि ये 2 पर आकर मिल रहा है। ठीक ऐसे ही दोस्तों, इस बिंदु को y अक्ष से सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे, तो मान लीजिए ये 3 पर आकर मिल रहा है। तो दोस्तों, अब इस बिंदु का जो लोकेशन होगा या फिर स्थिति होगी, क्या हो जाएगी? सबसे पहले x अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं, जैसे 1 यूनिट और 2, यानी यहाँ से चली गई दूरी कितनी है? 2। तो दोस्तों, ये 2 पर आकर मिल रहा था, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2, कॉमा। अब y अक्ष पर किस बिंदु पर जाकर मिल रहा है? 3 पे। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे 3। 2,3 इस बिंदु के जो है वो निर्देशांक हो जाएंगे। मतलब दोस्तों, जब भी हमें किसी बिंदु की स्थिति को लिखना होगा, तो सबसे पहले उसके द्वारा x अक्ष पर चली गई दूरी को लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा। उसके बाद y अक्ष पर चली गई दूरी को लिखेंगे कॉमा लगा करके, उसके बाद कोष्टक दोनों तरफ बंद कर देंगे। तो दोस्तों, इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो 2,3 हो जाएंगे। अब दोस्तों, ऐसे ही इस टेबल पर रखे टेबल लैंप की हमें स्थिति बतानी है। तो दोस्तों, इसकी स्थिति को बताने के लिए हमें सबसे पहले एक फिक्स्ड पॉइंट की आवश्यकता होगी, जहां से हम नाप कर बताएंगे कि ये इतनी दूरी पर स्थित है, यानी x अक्ष पर इतनी दूरी जाएंगे और y अक्ष पर इतनी दूरी पर जाएंगे, तब ये बिंदु हमें मिलेगा। जैसे यहाँ पर हमने कैसे बताया था? सारी दूरियां जो है मूल बिंदु से नाप कर बताया था। जैसे अगर हमें 2 जाना था, तो हम मूल बिंदु से 2 यूनिट यहाँ पर गए थे, तब यहाँ पर लिखे थे 2। ऐसे ही दोस्तों, अगर हमें इसकी बिंदु की यानी निर्देशांक बताना है, यानी स्थिति बताना है, तो सबसे पहले हमें एक मूल बिंदु की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, मूल बिंदु को कैसे बनाएंगे? जैसे ये टेबल की 2 भुजाएं हैं, तो दोस्तों ये 2 भुजाएं जहाँ पर आकर मिल रही हैं यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर भी मिल रही हैं ये 2 भुजाएं, ये 2 भुजाएं यहाँ पर मिल रही हैं, ये 2 भुजाएं यहाँ पर मिल रही हैं। तो दोस्तों, इनमें से किन्हीं भी एक कोने पर स्थित दोनों भुजाओं को आप ऐसे बढ़ा लीजिए आगे। अब मैंने इसको बढ़ा लिया आगे, इसको भी बढ़ा लिया। तो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा। अब इसको आप मान लीजिए मूल बिंदु। अब जब मैंने इसको मूल बिंदु मान लिया, तो ये एक्स अक्ष हो जाएगा और ऊपर वाली रेखा क्या हो जाएगी दोस्तों? वाई अक्ष। और ऐसे कुछ डिस्टेंस मान लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऊपर।
अब मान लीजिए अगर टेबल पर पहली स्थिति पर यहाँ मान लेते हैं हम कि लैंप जो है यहाँ पर रखा गया है। तो दोस्तों अब अगर हमें इसकी स्थिति बतानी है तो हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले इस बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ एक सीधी रेखा खींचेंगे। तो मान लीजिए ये 4 पे आकर मिला, और ऐसे ही दोस्तों वाई अक्ष की तरफ जब मिलाएंगे तो मान लीजिए ये 6 पर आकर मिला। अब दोस्तों इस बिंदु की जो स्थिति होगी, मतलब जो इसके निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे? सबसे पहले एक्स अक्ष पर चली गई दूरी लिखेंगे तो 4, और फिर वाई अक्ष पर चली गई दूरी तो ये हो जाएगा 4, 6। तो दोस्तों अगर टेबल पर लैंप यहाँ पर रखा गया होता तो उसका जो आंसर होता 4, 6 होता। क्योंकि दोस्तों इस फिगर बनाया नहीं है कि टेबल पर लैंप कहाँ रखा गया है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर रखा गया है, तो जब यहाँ पर रखा गया होता अगर, तो इसकी जो स्थिति आती क्या आती दोस्तों? एक्स अक्ष पर मिलाते तो मान लीजिए ये 2 पर जाकर मिला, और ऐसे ही वाई अक्ष पर मिलाते तो 5 पर मिलता। तो इसकी जो स्थिति हो जाएगी वो 2, 5 हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आपने टेबल पर लैंप को यहाँ पर रखा है तो उसका जो आंसर होगा वो 4, 6 हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपने लैंप को यहाँ पर बनाया है अपने टेबल पे तो इसका आंसर 4, 6 हो जाएगा। यदि आपने लैंप को यहाँ पर नहीं लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया, तो दोस्तों उसका लिए जो निर्देशांक हमने निकाला, क्या निकाला? 2, 5। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वो 2, 5 हो जाता। दोस्तों इसी प्रकार से इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपने लैंप को टेबल पर कहाँ बनाया। अगर आपने लैंप को यहाँ बना देंगे तो उसके लिए आंसर कुछ और आएगा। अगर आप लैंप को यहाँ बना देंगे तो उसके लिए कुछ आंसर आएगा अलग। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। तो दोस्तों हमने 2 सड़क मान लिया। पहली सड़क माना जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, और दोस्तों दूसरी सड़क माना हमने जो पश्चिम से पूर्व की तरफ है। अब दोस्तों क्या कहा गया है कि नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। और दोस्तों किसी एक ही दिशा में 2 क्रमागत सड़कों की जो बीच की दूरी होगी वो 200 मीटर होगी, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है। अब दोस्तों आगे कहा गया है कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? जैसे पश्चिम से पूर्व जाने वाली सड़क के समांतर कितनी सड़कें होंगी? 5 सड़कें होंगी। ऐसे ही दोस्तों उत्तर से दक्षिण जाने वाली सड़क के समांतर कितनी सड़कें होंगी? 5 सड़कें होंगी। अब दोस्तों आगे कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। तो दोस्तों मतलब यहाँ जब हम अपने कॉपी में बनाएंगे तो जो एक यूनिट लेते हैं, जैसे दूरी लेते हैं कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऐसे जो लेते हैं, तो जो 1 सेंटीमीटर होगा वो 200 मीटर के बराबर होगा। क्योंकि दोस्तों यदि हम 200 मीटर दूरी बनाएंगे तो हमारी कॉपी में आएगा नहीं, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 200 जो मीटर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। अब दोस्तों हमें अपने नोटबुक में क्या करना है, एक मॉडल बनाना है। तो मॉडल बनाने के लिए जो कंडीशन दिया गया है कि 5 सड़कें होंगी जो इस रोड के समांतर होगी, उत्तर दक्षिण के समांतर होंगी, और 5 सड़क ऐसी होंगी जो पश्चिम से पूर्व जाने वाली सड़क के समांतर होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम 5 सड़क, 5, 5, 10 सड़क हमें बनानी पड़ेगी, उसे हम बना लेते हैं, जिसमें से 5 सड़क इसके समांतर होंगी और 5 सड़क इसके समांतर होंगी। तो दोस्तों हमने उत्तर से दक्षिण जाने वाली सड़क के समांतर 5 सड़क बना लिए। दोस्तों कौन कौन सी है? उत्तर से दक्षिण जाने वाले के समांतर जो सड़क है वो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये और पांचवा ये। दोस्तों हमें 5 सड़क बनाना था उत्तर से दक्षिण जाने वाले रोड के समांतर, और हमने बना भी लिया 1, 2, 3, 4, 5। अब ऐसे ही दोस्तों हमें पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाले सड़क के समांतर 5 सड़क बनाने हैं। तो दोस्तों हमने बना लिया इसको, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब दोस्तों ये हमारा बन गया मॉडल। जो प्रश्न में कहा था कि अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए और सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो दोस्तों हमने सड़क को एक रेखा से निरूपित कर दिया,
और हमने गाँव का एक मॉडल, नगर का एक मॉडल भी बना लिया। ये दोस्तों जो फिगर में दिख रहा है, ये एक मॉडल बन गया। अब दोस्तों आगे कहा गया है कि आपके मॉडल में एक दूसरे से काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। फिर कहा गया है कि एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। मतलब दोस्तों एक सड़क है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है और एक सड़क है जो पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर जा रही है। अब दोस्तों ये सड़कें जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी उसे हम क्या कहेंगे, एक क्रॉस स्ट्रीट या चौराहा कहेंगे। जैसे दोस्तों ये ये वाली सड़क, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 4 एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं, तो दोस्तों इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, एक स्ट्रीट या एक चौराहा कहेंगे। ऐसे ही दोस्तों इसमें से बहुत सारे चौराहे हो सकते हैं क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं। अब दोस्तों इसमें आगे कहा गया है कि प्रत्येक स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहते हैं। दोस्तों इसमें क्या किया गया है, हमें एक स्थिति दिखाया गया है, एक बिंदु दिया गया है 2,5। हमें बस यही सोचना है दोस्तों ये बिंदु कैसे लिखा गया है। तो दोस्तों जब भी हम किसी बिंदु की स्थिति को दिखाते हैं या फिर उसके निर्देशांक को लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले x अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं, उसके बाद y अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं, यानी सबसे पहले हम लिखते हैं भुज, उसके बाद कोटि। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा गया है 2,5, अब हमें इसमें ये समझना है कि भुज के रूप में कौन सा है, कौन सी सड़क है कि उत्तर से दक्षिण जाने वाली है या पूर्व से पश्चिम जाने वाली है। ऐसे ही कोट के रूप में कौन सी सड़क है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। दूसरी सड़क किस दिशा में जा रही है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण। तो दो को सबसे पहले लिखा गया ना, इसका मतलब हमें ये पता चला कि उत्तर से दक्षिण जाने वाली जो सड़क है इसे हम भुज के रूप में लिखेंगे। और दोस्तों फिर कह रहा कि पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम में जाती है, तो दोस्तों 5 कॉमा के बाद लिखा गया है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्व से पश्चिम जाने वाली सड़क है इसे हम कोट के रूप में लिखेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि 2,5 कहाँ पर स्थित होगा। तो दोस्तों सड़क नंबर 2 वो भी उत्तर से दक्षिण जाने वाली सड़क ये है और दोस्तों पूर्व से पश्चिम जाने वाली पांचवी सड़क ये है। तो दोस्तों ये एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे, कहाँ पर आकर मिलेंगे, यहाँ पर। तो दोस्तों इस बिंदु को कहा जाएगा 2,5। अब दोस्तों इस पर आधारित प्रश्न कहा गया है कि इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, यानी ये जो बताया गया है इसी के आधार पर हमें बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 कहा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 कहा जा सकता है। तो सबसे पहले इसका मतलब देखिए, हमें यहाँ पर लिखा गया 4, 4 भुज के रूप में है, इसका मतलब उत्तर से दक्षिण जाने वाली जो सड़क है इसमें हमें सड़क नंबर 4 लेनी है, यानी सड़क ये वाली लेनी है। और दोस्तों फिर 3 लिखा गया है कोट के रूप में, इसका मतलब पूर्व से पश्चिम जाने वाली सड़क नंबर 3 को लेना है, इस सड़क को लेना है। तो दोस्तों अब ये देखिए कि ये एक दूसरे को कहाँ पर काट सकती हैं, सड़क नंबर 4 और सड़क नंबर 3 एक दूसरे को कहाँ पर काट सकती हैं, तो केवल दोस्तों इसी बिंदु पर काट सकती हैं। इसके अलावा कहीं पर भी एक दूसरे को ये नहीं काटेंगे। तो दोस्तों इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, 4,3, क्योंकि सड़क नंबर 4 और सड़क नंबर 3 इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। और सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उत्तर से दक्षिण जाने वाली सड़क का नाम, तो हमने लिख दिया 4,3। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि केवल एक ही बिंदु ऐसा है जहां पर 4 और 3 ये दो सड़कें एक दूसरे को काटते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, पहले प्रश्न के लिए, इसके पहले पार्ट के लिए हमारा आंसर होगा कि केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट ऐसे होंगे जहां पर 4,3 मिलेंगे। और अब दोस्तों हमें वही चीज यहाँ पर लिखना है इसकी आंसर में कि केवल एक क्रॉस स्ट्रीट क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 कहा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ये केवल एक ही जगह पर मिल रही है। तो ऐसे ही दोस्तों हमें इसकी सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। इसमें क्या कहा गया है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 कहा जा सकता है। मतलब दोस्तों आपकी बार हमें क्या करना है, जो 3 है, 3 नंबर वाली सड़क, उत्तर से दक्षिण जाने वाली सड़क नंबर 3 लेना है। तो दोस्तों जब उत्तर से दक्षिण जाने वाली सड़क 3 लेंगे तो ये वाली सड़क होगी। और दोस्तों 4 नंबर ये दोस्तों पूर्व से पश्चिम जाने वाली सड़क को बताता है। तो दोस्तों
पूर्व से पश्चिम जाने वाली सड़क नंबर 4 को लेना है, यानी इस वाली सड़क को लेना है। अब दोस्तों ये देखना है कि सड़क नंबर 3 और सड़क नंबर 4 किस बिंदु पर मिलते हैं और कितनी जगह पर मिलते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ मिलेंगे, सड़क नंबर 3 ऐसे आएगा और सड़क नंबर 4 ऐसे आएगा। तो दोस्तों इस बिंदु पर ये दोनों मिलेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 3,4, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर निर्देश में हमें क्या कहा गया था, यहाँ पर 2,5 दिया गया था। सबसे पहले इस सड़क को बताया गया था, उत्तर से दक्षिण जाने वाली सड़क को लिखा गया था कोट भुज के रूप में, और दोस्तों पूर्व से पश्चिम जाने वाली सड़क को कोट के रूप में लिखा गया था। इसलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, उत्तर से दक्षिण जाने वाली सड़क को भुज के रूप में लिखेंगे और पूर्व से पश्चिम जाने वाली सड़क को कोट के रूप में लिखेंगे, और ये पॉइंट हो जाएगा 3,4। चूंकि दोस्तों ये दोनों सड़क नंबर 3 और सड़क नंबर 4 एक दूसरे को केवल एक ही जगह पर काट रहे हैं, एक ही जगह पर मिल रहे हैं, दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को, यहाँ पर दोस्तों 4,3 की जगह पे आपकी हो जाएगा 3,4। केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 कहा जा सकता है।